আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। कि कहीं सुनते हो राम तेरी पीढ़ियों का नाम कायरों की सूची में जोड़ देना चाहिए और तेरे भी जो नाम का अपमान हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। ये कह रहे हैं भगवान राम मुसलमान ना, ये तो तय मान लीजिए पक्का कि अगर एक दो चुनाव और रह गई इनकी सरकार, जो कश्मीर में हुआ था रलिफ गलिफ शलिफ, यानी या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ या भाग जाओ, यही होने वाला है। और आप देखिए ताकत ये होती है कि लालू प्रसाद यादव से मुहर्रम के ताजिए पे पूजा करवा दी, मदन मित्रा से मुसलमान कहला दिया, ममता बनर्जी से यह कहलवा दिया, रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। ये होती है ताकत यूनिटी की, संख्या से कुछ नहीं होता है। अरे यार रामचंद्र जी का अगर टाइटल पूछा जाए तो क्या है, तो पूछना गलत है? गलत नहीं है। मजहब में अगर सर नेम पूछ लिया भगवान का तो सर तन से जुदा हो जाएगा, ये याद रखिए। आपको धर्म चाहिए ना नौकरी चाहिए? किसको धर्म चाहिए, किसको नौकरी चाहिए? हमको दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, हमें दोनों चाहिए। और एक उस पर एक बहुत अच्छी लाइन है कि हृदय में राम और हाथों को काम। उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मंदबुद्धि इस देश में आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा देश इतना महान है कि हाथी की तरह चलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय और टीएमसी के प्रवक्ता संजय सरकार के बीच में। दोस्तों आज भाजपा सुधांशु त्रिवेदी और आनंद दुबे जी ने मिलकर इंडी अलायंस के दोनों प्रवक्ता कांग्रेसी अजय उपाध्याय और टीएमसी के संजय सरकार की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों टीएमसी के एक बड़े नेता मदन मित्र ने राम जी को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम जी मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। बीजेपी वालों साबित करो। दोस्तों और आज इसी पर चल रही डिबेट में टीएमसी के प्रवक्ता संजय सरकार ने राम जी का सरनेम पूछते हुए कहा सरनेम पूछना कहां से गलत होता है। उसके बाद आज भाजपा सुधांशु त्रिवेदी और आनंद दुबे जी ने मिलकर इन लोगों को जो धोया वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही विस्फोटक होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। हम सबके जीवन में जुड़े हुए हैं भगवान राम। और आज हल्ला बोल में ये चर्चा इसलिए मतलब कल्पना भी हमने नहीं की थी कि ऐसा विषय भी आएगा जब टीएमसी के एक नेता ये कह रहे थे। हालांकि ये भी आपको समझना होगा कि जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी को ये चैलेंज दिया था कि हम कहते हैं कि राम जी मुसलमान है, तुम साबित करके दिखाओ कि वो हिंदू है। उन्होंने इस अंदाज में कहा था। लेकिन क्या हिंदू देवी देवताओं का, भगवान का मजाक उड़ाना इतना आसान है? या किसी धर्म दूसरे धर्म से जुड़ी हुई बात ऐसी वो कर सकते हैं मदन मित्रा जी? बहुत सारे सवाल हैं और हर बार आरोप लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स लेकर आती है। अब अगर हुमायूं कबीर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, अब अगर मदन मित्रा टीएमसी के मौजूदा नेता वहां पर भगवान राम को लेकर चर्चा छेड़ते हैं, तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि धर्म के इर्द गिर्द चुनाव को घसीटने की कोशिश कौन कर रहा है। जहां जिस शख्स को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वही नेता है मदन मित्रा जी, जिन्होंने ये कमेंट किया है। अनगिनत कितनी ही अभिव्यक्तियां हैं जिनमें हम हे राम, भगवान राम, राम राम करके मतलब हम सब उसमें रमे रहते हैं। हिंदू मानता है कि बस राम कह दीजिए तो आप पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया था कि एक डिबेट ऐसा करना पड़ेगा जिसमें आज हमें ये साबित करना होगा कि भाई हिंदू है कि नहीं है। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল সয়ে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল। রামের পদবী কি? অনেকক্ষণ বাদে একজন বড় কাটিয়া বাবার মতো একটা বড় পাগড়ি করা, মাফ করবেন কাটিয়া বাবাকে আমি অপমান করিনি, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, জটাধারী একজন ব্রাহ্মণ, সে এসে গম্ভীর ভাবে তার একদিকটা মোদি একদিকটা অমিত শাহ বলল রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালানি, যা চলে। ও লাভলি। लेकिन सवाल यह है कि बार बार प्रभु राम या सनातन पर ही ऐसी टिप्पणियां क्यों आती हैं जिन पर विवाद हो। जरा राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के शब्दों का चयन भी देखिए। राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी जी आप ही से शुरू करते हैं। अब सवाल है कि ये आरोप आप पर लगेगा, आप भगवान राम के मुद्दे पर उठाएंगे या बाबरी मस्जिद जो हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं? तो सवाल तो यही उठेगा कि आप एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम राम, भगवान राम, उन्हीं के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स को ले जा रहे हैं। क्या जवाब? अंजना जी बड़ी आश्चर्य की बात है, बाबरी मस्जिद वो बनाएंगे वो भी बंगाल में जहां तक बाबर पहुंचा ही नहीं था। और शायद बहुतों को यह भी नहीं पता होगा कि बाबर 1527 में आया, 1530 में मर गया, 2.5 साल में। उससे ज्यादा जनता पार्टी के परिवार ने राज किया है भारत के ऊपर, मगर 16वीं शताब्दी के उस 2.5 साल के ऊपर बंगाल में मस्जिद बन रही, हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। अब सुनिए दूसरी बात, ममता बनर्जी जी ने कहा था, याद करिए जब रामनवमी रमजान के महीने में पड़ी थी, कि मुस्लिम रमजान के महीने में कोई गलत काम नहीं करता, हिंदू रामनवमी में ध्यान रखें। जबकि वो भूल गई कि 16 अगस्त 1946 रमजान का 17वां रोजा था, डायरेक्ट एक्शन डे जिस दिन हुआ था।
अब आइए, इतना ही नहीं, एक फरहाद हाकिम नेता उनके, ये स्ट्रक्चर्ड है, जिन्होंने वो बड़े फेमस, जिनके लिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने लिखा था, उन्होंने कहा देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी मिनी पाकिस्तान है, जो ओपनली बोल चुके हैं कि हिंदू में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है और वो चाहते हैं कि मुसलमान होना चाहिए, और उन्होंने बोला उर्दू जो है भाषा होनी चाहिए बंगाल में, और हैसियत नहीं किसी की टीएमसी वाला कोई बोल दे। और सिर्फ इतना नहीं है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म ये सब बोला गया है। देखिए मदन मित्रा ने जो बोला है उसकी आप गहराई समझिए। ये कह रहे हैं भगवान राम मुसलमान ना, ये तो तय मान लीजिए पक्का कि अगर 1-2 चुनाव और रह गई इनकी सरकार तो उसके बाद अगली पीढ़ी में मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, उन इलाकों में सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो दिखेगा, जो कश्मीर में हुआ था रलिफ गलिफ जलिफ, यानी या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ या भाग जाओ, यही होने वाला है। और मैं फिर इसमें एक और बात, मदन मित्रा कह रहे हैं कि हमने तो चैलेंज किया बीजेपी को, चैलेंज अभी उनको बता रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, भगवान राम के भजन को तो आधा मुसलमान कर ही दिया था आजादी के समय। उसके बाद आगे बढ़ते हुए क्या, रघुपति राघव राजा राम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भक्त गिरीश्वर सीताराम, भगत जनी प्रिय राजा राम, उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम हो गए थे। आधा मुसलमान भजन को कर दिया, उसके बाद भी क्या शांति आई? नहीं। उसके बाद 67 के सूरत से लेके 87 के मेरठ तक, मुरादाबाद तक, भिवंडी तक कितने दंगे हुए, शांति आ गई। उसके बाद कश्मीर हुआ, शांति आ गई? नहीं आई। उसके बाद कश्मीर घाटी खाली हो गई, फिर शांति नहीं आई। धुबरी बरपेटा करीमगंज असम में शांति आ गई भागने के बाद। मालदा और मल्लापुरम से भागे, शांति आ गई उसके बाद ना। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि जब तक, और आप देखिए ताकत ये होती है कि लालू प्रसाद यादव से मुहर्रम के ताजिए पे पूजा करवा दी, मदन मित्रा से मुसलमान कहला दिया, ममता बनर्जी से यह कहलवा दिया, रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। यह होती है ताकत यूनिटी की, संख्या से कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब यह देश विभाजित हुआ उस समय इस देश के 2 टुकड़े, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं से घृणा पढ़ाई गई, और हिंदुस्तान में उससे ज्यादा हिंदुओं से घृणा पढ़ाई गई, पाठ्यक्रम में पढ़ाई गई, वर्ग, भाषा, जाति, प्रांत, सब पे घृणा फैलाई गई, और उससे चलते 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 हम लोग आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो उन्होंने किया बहुत गंभीर है। एक पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं इसके बाद, कि कहीं सुनते हो राम तेरी पीढ़ियों का नाम, कायरों की सूची में जोड़ देना चाहिए, और तेरे भी जो नाम का अपमान हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। मदन मित्रा ने ठीक बोला है। मदन मित्र जो बोला गलत बोला है, ये बोलना नहीं चाहिए। मैं आपको सामने स्वीकार करता हूं। ठीक है, खुद ही बोल रहा है। बोल रहा है, ऐसा राजनीतिक नहीं होना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम राम के, लेकिन ये भी है रामचंद्र जी का अगर टाइटल पूछा जाए तो क्या है, तो पूछना गलत है? गलत नहीं है। अगर मेरा नाम संजय है, संजय सर का अंजना जी का अंजना ओम कम सब है, पूछा जाए तो गलत है। आपको टाइटल क्या है? ये कौन से गलत है? किसी और धर्म के लिए आप पूछ सकते हैं। औकात है किसी और का टाइटल पूछने की? बिल्कुल। औकात हो तो बोलिए, आपको नाम पूछ सकते हैं, औकात हो तो बोलिए। ये पूरा फर्जी हिंदू है, आपको सामने हम शामिल कर दिया है, और हिंदुओं को बेच के लोग खाते हैं। दूसरे में टाइटल पूछ लिया। सुनिए, आज तक जितना भी है, इसको आज ये कॉलेज नहीं बना सकता है, ये कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कोई IIT जैसे बच्चे नहीं नौकरी नहीं दे सकता। वो बड़े सेक्टर को इंडिया में 1 करोड़ 20 लाख वैकेंसी है, उसमें नौकरी में कहीं किसी को दाखिल नहीं कर सकता। लेकिन राम और बाबरी और बाबरी ये लेके सूबे से सामने खेल सकता है। मैं एक खेल सकता है इसको। हर मजहब में अगर सर नेम पूछ लिया भगवान का तो सर तन से जुदा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आप धर्म को बेच के खाने वाला, सुनिए, आप लोग विचार कीजिए। अब शांत हो जाइए, शांत लेके चलिएगा। आप धर्म लेके चलिएगा ना नौकरी चाहिए आपको? आप तय कर दिए, धर्म चाहिए ना नौकरी चाहिए? किसको धर्म चाहिए और किसको नौकरी चाहिए? हमको दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। नौकरी चाहिए, ये नौकरी नहीं दे सकता, ये नौकरी नहीं दे सकता। मैं हकीकत में बताता हूं। अंजना जी नमस्ते, सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए अंजना जी, राम भगवान खोज भी हैं। आप हैं किधर आजकल, समझ नहीं आ रहा है। मैं देश के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ। ठाकरे जी की पार्टी के हैं किधर? ठाकरे जी की पार्टी का प्रवक्ता हूँ, उन्होंने भेजा है। राम भगवान खोज भी हैं, राम भगवान युक्ति भी हैं, और राम भगवान जीवन भी हैं, राम भगवान मुक्ति भी है। जो राम भगवान को नहीं समझते उनके लिए एक शब्द यही है, देखो वो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अंजना जी, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग,
ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि अगर टिकी है तो सिर्फ एक सर्वशक्तिमान है, उनका नाम है राम। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें भारत में जन्म मिला और हम राम भगवान को अपना आराध्य मानते हैं। अब अगर कोई कहता है कि राम भगवान मुसलमान थे, राम भगवान हिंदू थे, वो तो बहुत छोटी सोच का व्यक्ति होता है, क्योंकि राम भगवान तो सबके हैं। इस पूरे ब्रह्मांड ही नहीं, ये अंतरिक्ष, जो तारे ग्रह, सबके स्वामी राम है। तो अगर ऐसे राम भगवान को कोई नहीं समझ पा रहा है तो फिर उसको आप और हम नहीं समझा सकते, उसको आगरे जाना चाहिए। सही पकड़े हैं। जब जब बीजेपी को मिलता है मौका, भगवान राम और गांधी को देता है धोखा। ये धोखा देने का काम लगातार आपने किया। कैसे किया? एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, धोखा, द अराउंड द कॉर्नर, 2022 में आई है, जरा उसको देखिएगा। और एक मूवी और है साजिश, ये साजिश 1988 की है। इस दोनों में दिखाया गया है कि कैसे धीरे धीरे सरकार जो है धोखा दे करके और लोगों को प्रताड़ित कर रही है। अभी जिस तरह गरीबों के साथ धोखा किया है, ओ राम जी, ये गाना होगा देवदास में, ओ राम जी मार डाला। जो इस देश का सबसे गरीब है वो आज यही गा रहा है, वो श्रमिक जिसका अधिकार छीन लिया आपने, और यहां आप विवाद कर रहे हैं राम जी, रघुपति राघव राजा राम, उस राम पर भी प्रश्न लगा रहे हैं। अल्लाह, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बंगाल में चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? जैसा लग रहा है आप लोग मोक्ष पा लिए हैं। बंगाल में चुनाव लड़ना है कि नहीं? एकदम लड़ना है। बंगाल लड़ना है ना, एकदम लड़ेंगे। तो फिर कैसे मुकाबला कीजिएगा? चुनाव लड़ने यहाँ पर के लिए मुस्लिम वोट के लिए लड़ाई छिड़ गई है। चुनाव लड़ने के लिए अल्लाह ईश्वर तेरो नाम पर प्रश्न लगाकर देश में अशांति फैलाए, हुमायूं कबीर कह रहे हैं, उनको टीएमसी से निलंबित कर दिया गया। क्या ये चाहता है देश का लोग? कतई नहीं। एक मैं इनसे, अपने मित्र उपाध्याय जी से, छोटे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, देखिए सारे दर्शक देख लें और सारे लोग सुन लें। बिहार चुनाव में 2010 में मैंने पार्लियामेंट में बोला था 4 सीटें 6% वोट, 231 पे जमानत जब्त करने वाली कांग्रेस ने कहा था मेरा वोट चोरी हो गया। आज बंगाल में कितनी सीट है कांग्रेस के पास? 0। अब फिर कहेंगे वोट चोरी हो गया। पहले बता दीजिएगा आपके पास था क्या जो चोरी हो गया, इसलिए पहले से समझ लीजिए जो ये नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, राम कहां है? जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए हम लोग कहते थे, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। छोटा सा जवाब। किसी साथी ने कहा कि हमें धर्म चाहिए कि नौकरी चाहिए, हमें दोनों चाहिए। और उस पर एक बहुत अच्छी लाइन है कि हृदय में राम और हाथों को काम। ये वाला जो भारत हम लेकर चल रहे हैं वो तो हमें चलना ही है। और साथ ही साथ अंजना जी देखिए, ये आप बार बार नाम ले रही हो, कोई हुमायूं, कौन है ये? इन लोगों को हमें पहली बात गंभीरता से, बाबर था वो हुमायूं, हाँ, तो उसको गंभीरता से मत लीजिए, उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मंदबुद्धि इस देश में आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा देश इतना महान है कि हाथी की तरह चलता रहता है। बाकी वाले का नाम तो नहीं ले सकता हूं। तो हम ये कह रहे हैं अंजना जी, आप बोले कि दिल में राम और हाथ में काम लेके हम भारत को चल रहे हैं, मतलब भारत को चलाना है, आगे बढ़ाना, विकास की गंगा। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आपकी? अब ये कहां? अब आप लोगों का रिश्ता तो टूट गया है ना, समझ में नहीं आ रहा। बात ही नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो हिंदुत्व और राम भगवान के ऊपर ब्रेकअप के बाद का सीन तो नहीं आ रहा है? इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अंजना जी। के बाद अब हिंदुत्व और राम भगवान पर इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपने ही कहा जब भाबरी ढांचा गिरा था ये तो भाग गए थे। हमारे नेता ने कहा कि हाँ, अगर शिव सैनिकों ने तोड़ा है तो इसका मुझे गर्व है। जवाब दीजिए। ये तो थे ही नहीं कहीं। लगता है जो राम और काम की बात कही जाती है, तो मैं कहना चाहूंगा जहां पर राम का नाम खत्म हो जाता है वहां का काम तमाम हो जाता है। और मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कोलकाता से गए थे तो कहां जाके रहे थे? काबुल में। एक मल्होत्रा जी थे जो ड्राई फ्रूट्स के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके घर में रहे थे। काबुल में 1/3 हिंदू और सिख था 1950 तक। आज कितने बचे? खत्म। काम ही करते रहिए, राम नहीं है तो खत्म। लाहौर में कितने थे? 75% हिंदू और सिख। कराची पेशावर खत्म। ढाका चिटगांव खत्म। आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर में खत्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में टीएमसी नेता मदन मित्र के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।